मेरे YouTube पेज एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार और आज हम बात करेंगे मंथली राशिफल में वृष राशि की। वृष राशि के लिए फरवरी महीने में नवग्रहों की स्थिति क्या होगी, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या ग्रहों का गोचर होगा, ये सारी चीज़ आपको बताएंगे। आइए शुरुआत करते हैं। जब आपकी जो कुंडली है, आपकी जो वृष लगन की कुंडली निकलती है, वृष राशि की जो कुंडली निकलती है, पहली फरवरी के दिन वहाँ पर आपकी कुंडली के ऊपर से, लगन के ऊपर से मंगल का गोचर हो रहा है, यानी कि लगन में मंगल रहेंगे और आपकी कुंडली में छठे भाव में केतु का गोचर है। बुध आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव अच्छा भाव नहीं होता, तो बुध का गोचर वहां पर अच्छा नहीं है आपके लिए एक तरीके से। सूर्य यहां पर 9वें भाव से गोचर कर रहे हैं। सूर्य की स्थिति हालांकि बहुत अच्छी है। शुक्र और शनि 10वें भाव में है और गुरु 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 11वें भाव में गुरु बहुत अच्छा फल करते हैं गोचर में, क्योंकि गुरु इसी भाव के कारक भी होते हैं। राहु आपकी कुंडली में 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ये स्थिति रहेगी आपकी कुंडली में पहली फरवरी के दिन। अब इसमें बदलाव क्या आएगा? सबसे पहला बदलाव आएगा 7 फरवरी के दिन, जब बुध जो है वो अष्टम भाव से निकलकर भाग्य स्थान में गोचर करना शुरू कर देंगे। ये आपके लिए पॉजिटिव बदलाव रहने वाला है। वृष राशि के जातकों के लिए इससे आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि आपकी कुंडली में आय स्थान के स्वामी बुध बनते हैं। तो बुध का आय स्थान के स्वामी का अष्टम में होना अच्छा नहीं था, धन स्थान के स्वामी बुध का अष्टम में होना अच्छा नहीं था। वो आगे चले जाएंगे तो आपके लिए पैसे के लिहाज से राहत वाली बात होगी। दूसरा जो गोचर होगा आपकी कुंडली में, सूर्य दशम भाव में गोचर करना शुरू कर देंगे 13 फरवरी के दिन। 13 फरवरी के दिन सूर्य जब दशम भाव में गोचर करेंगे तो सूर्य यहाँ पर दिग्बली हो जाते हैं। करियर का भाव होता है, ये बहुत अच्छे फल करेंगे यहाँ पर आकर। अगला गोचर जो होगा वो 15 फरवरी के दिन होगा। शुक्र जो है वो केंद्र की राशि छोड़कर, यानी कि कुंभ राशि छोड़कर अपनी उच्च राशि में 11वें भाव में गोचर करेंगे। तो यह स्थिति बहुत अच्छी है, यानी कि वृष राशि के जातकों के लिए फरवरी का महीना गोचर के लिहाज से बहुत अच्छा रहने वाला है। कैसे अच्छा रहेगा ये आपको बताएंगे। आपकी कुंडली में देखिए, सबसे पहले तो हम कर्म की बात करते हैं, क्योंकि कर्म और पैसा सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफ में। कर्म स्थान में शनि गोचर कर रहे हैं और शनि यहाँ पर अपनी राशि मूल त्रिकोण राशि में है और वक्रित है, मार्गी भी हो चुके हैं। ये स्थिति बहुत अच्छी है आपके लिए। बहुत जो है वो फाइनेंशियली अच्छी स्थिति रह सकती है। दूसरी चीज आपके लिए बहुत अच्छी है वो गुरु आपकी कुंडली में 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं, पंचम को देख रहे हैं। पंचम भाव जो होता है वो इजी गेन्स का भाव होता है, आसानी से मिलने वाला पैसा यहीं से आता है। तो फरवरी के महीने में भी कुछ ऐसे मौके आ सकते हैं जब आपको अपॉर्चुनिटी मिले इजी गेन्स की। तो यदि ऐसी स्थिति आती है तो इसको मिस मत करिएगा। हालांकि मैं स्पेकुलेशन के लिए नहीं बोल रहा, स्पेकुलेशन नहीं करनी है, क्योंकि गुरु पंचम भाव को देख रहे हैं तो स्पेकुलेशन लो यहाँ पर नहीं है। वैसे भी राहु आपकी कुंडली में 12वें भाव में है, जहाँ से स्पेकुलेशन आती है, ये चीज़ मत करिएगा, यहाँ पर नुकसान हो सकता है। लेकिन आपको आपकी मेहनत के ही अच्छे रिवार्ड्स जो हैं वो फरवरी महीने में मिलेंगे, ये निश्चित तौर पर तय है। दूसरी, आगे हम बात करेंगे आपके सेहत की। सेहत को लेकर, क्योंकि केतु छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और बुध इस समय, जो बुध नर्व्स के कारक है, वो अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। बुध का अष्टम भाव में 7 फरवरी तक आपको अपने खाने पीने के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप इसको नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपको लोअर स्टमक से रिलेटेड कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आ जाए। ड्राइविंग 7 फरवरी तक स्लो करनी है, वहां पर भी हो सकता है कहीं ना कहीं आप दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। ये दो चीजें हैं जो बिल्कुल समझकर करने वाली हैं हेल्थ को लेकर। अदरवाइज कोई मेजर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम मुझे हेल्थ की नजर नहीं आ रही है। हाँ, जब सूर्य आ जाएंगे 13 फरवरी के बाद शनि के साथ, तो दोनों जो ग्रह हैं वो पापी ग्रह, वो चौथे भाव को देखेंगे। चौथा भाव चेस से संबंधित जो प्रॉब्लम्स होती हैं ह्यूमंस में, उसका होता है। तो वहाँ पर आपको, यदि आपको कहीं बीपी की प्रॉब्लम है या कहीं हेल्थ को लेकर इशू है, हार्ट को लेकर इशू है, तो आप थोड़ा सा अपनी डाइट के ऊपर ज़रूर कंट्रोल रखिए। वो स्थिति 13 फरवरी के बाद की है। अब हम बात करेंगे आपके एजुकेशन की, या आपके जो शिक्षा है उसकी। जो हायर एजुकेशन में लोग बच्चे पढ़ रहे हैं, तो समय बहुत अच्छा है। 7 फरवरी तक हो सकता है कि आपका फोकस ना बने, क्योंकि जो एकेडमिक एजुकेशन है उसके कारक ग्रह बुध जो है वो अष्टम में गोचर कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही 7 फरवरी को बुध आगे जाएंगे, भाग्य स्थान में गोचर करना शुरू करेंगे। गुरु की जो 7वीं दृष्टि है वो पंचम भाव पर पड़ रही है। पंचम भाव हायर एजुकेशन का भाव है, तो वहां पर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपका मन 7 फरवरी के बाद फोकस होना शुरू हो जाएगा एजुकेशन के ऊपर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा महीना रहने वाला है फरवरी का। फरवरी के महीने में ही काफ़ी बच्चों के एग्जाम भी हैं, तो मन लगाकर पढ़िए। मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं आप सबके साथ, वृष राशि के जातकों के साथ, क्योंकि यदि इसी स्तर पर आकर मेहनत करेंगे, इसी महीने में मेहनत कर लेंगे,
तो उसके रिजल्ट्स जो हैं वो जो आपको मार्च अप्रैल में जो आएंगे, अप्रैल में जाकर, वो आपको बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे और आगे आपको निश्चित तौर पर अच्छा एडमिशन भी मिलेगा, क्योंकि अप्रैल 22 तक ये गुरु की स्थिति यहीं पर रहने वाली है। आगे जाकर फिर आपको कंपटीशन एग्जाम्स में भी उतरना होगा तो भी आपकी गुरु यहाँ पर हेल्प करेंगे। तो इस स्थिति का ग्रहों की पूरा फायदा उठाइए एजुकेशन के लिहाज से। अगली बात जो है वो, क्योंकि काफ़ी सिंगल्स जो है वो हमारी इस प्रोग्राम को देखते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि फरवरी का महीना ऐसा महीना होता है जिसकी जो यंगस्टर्स हैं उनको इंतज़ार रहता है। वैलेंटाइन डे इसी महीने में आता है। तो गुरु की दृष्टि पंचम भाव के ऊपर पड़ रही है। पंचम भाव निश्चल प्रेम का भाव होता है और इस प्रेम के भाव का स्वामी बुध जो है वो भी स्थिति में इंप्रूवमेंट कर लेंगे, भाग्यस्थान में चले जाएंगे। तो स्थिति अच्छी है। यदि आप किसी के प्रति मन में भावनाएं रखते हैं तो उसको एक्सप्रेस करिए। यहाँ पर हो सकता है कि आपको अपनी जो है वो डिज़ायर पार्टनर या अपना डिज़ायर पार्टनर जो है वो मिल सके। ये स्थिति आपके फेवर में जाएगी वृष राशि के जातकों के लिए। तो लव अफेयर के लिहाज से, रिलेशनशिप के लिहाज से समय अच्छा है। हेल्थ को लेकर कुछ कंसर्न है। एजुकेशन, आपके अर्निंग्स के लिहाज से, आपके प्रोफेशन के लिहाज से समय अच्छा है, लेकिन हाँ थोड़े से खर्चे हो सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मंगल लगन में है, सप्तम को देख रहे हैं, पार्टनर की हेल्थ को लेकर थोड़ी दिक्कत हो सकती है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, क्योंकि जब सप्तम को मंगल देखते हैं, सप्तम भाव के ऊपर उनकी दृष्टि होती है, तो पार्टनर के साथ थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट भी करवा देते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा शांति से काम लेना पड़ेगा। वृष राशि के जातकों के लिए सबसे अच्छा उपाय होता है गाय की सेवा करना, क्योंकि इस राशि के स्वामी शुक्र हैं। यदि आप गाय की सेवा नहीं कर सकते, कहीं पर नहीं जा सकते, तो आपको यदि आप मैरिड हैं तो आप अपनी वाइफ के साथ कोर्डियल रिलेशन रखिए। आपके घर में जो शुक्र ग्रह को रिप्रेजेंट करता है वो आपकी वाइफ है, तो आप अपनी वाइफ के साथ उनको सरप्राइज़ दीजिए। कभी कभी उनके साथ थोड़ा सा रिस्पेक्ट के साथ बात करिए। यदि वो खुश होंगी तो आपका शुक्र बहुत अच्छा होगा। याद रखिएगा, शुक्र खुश है तो आप खुश हैं, क्योंकि लगन का स्वामी ही शुक्र है। तो ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस पर मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।